बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब इलेक्शन होंगे तो मैं जेल में हूँगा, मुझे सज़ा हो चुकी होगी, मैं नाअहल हूँगा। नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके होंगे, उनकी सज़ाएं ख़त्म हो चुकी होंगी, वो अहल करार पा चुके होंगे। ये बात इमरान खान ने कब कही थी? जुलाई अगस्त, यानी कोई 7-8 महीने पहले। ये अखबार नवीस एक नहीं, एक से ज़्यादा वजाहत के साथ हबीब अकरम ने कहा, मतलब आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी कहा, उनके वो मौजूद हैं उस पर, इरशाद भट्टी ने भी कहा, मुझसे भी उन्होंने कहा, लेकिन मुझे तो इसका यकीन ही नहीं आया। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी के सरबराह को जेल में भेज दिया जाए और उस पर 200 मुकदमे बना दिए जाएं। लेकिन वो हालांकि फायरिंग के वाक़े के बाद जब इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई तो मुझे इसका यकीन कर लेना चाहिए था कि हर हाल में लोग उसे रास्ते से हटाने के लिए तुले हुए हैं। देखिए, अगर तो सिर्फ पॉलिटिकल डेवलपमेंट को बयान करना होता तो 5-6 घंटे पहले मैं ये कर चुका होता, लेकिन मैं इसके मुज़मरात पर गौर करता रहा और बहुत से लोगों से बात की। मैं पूरे इत्मीनान के साथ आपसे अर्ज करता हूं कि इमरान खान वापस आएगा। अगर 8 फरवरी को देखिए, कुछ लोगों का ख्याल है कि खेल फलां के हाथ में और फलां के हाथ में, खेल पीटीआई के वर्करों के हाथ में। अगर वो बाहर निकलें, इसमें अंदाजे मुख्तलिफ हैं। मतलब मैंने एक दोस्त से पूछा जो 88 से ऑनवर्ड इलेक्शन लड़ाते आए हैं और समझते हैं, साबिक सिविल सर्वेंट हैं, तो उनसे मैंने पूछा आपका अंदाज़ा क्या है? उगलते मिलते हैं लोग, हमें आते जाते बहुत हैं, सिंध जाते हैं, कराची जाते हैं, लाहौर बहुत कसरत से जाते हैं, इस्लामाबाद में उनका क़याम है। उन्होंने कहा मेरा अंदाज़ा 65% वोट कास्ट होंगे। रिपब्लिक इंस्टीट्यूट का ख्याल है 60% वोट कास्ट हो सकते हैं, लेकिन आज के वाक़े के बाद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप दावा तो नहीं कर सकते, दावा तो बातिल होता है। कल क्या होगा, आने वाला कल क्या लाएगा, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। लेकिन तारीख पर एक नज़र कीजिए, बेनज़ीर भुट्टो को निकाला गया, वो वापस आई। नवाज शरीफ को निकाला गया, वो वापस आई। हत्ता कि बेनज़ीर को कत्ल कर दिया गया तो जरदारी को इक़्तिदार मिल गया। नवाज शरीफ साहब 4थी दफा वापस आ रहे हैं। बर्रे सगीर की तारीख का सबक यह है कि तशद्दुद से फैसला नहीं हो सकता। शेख मुजीबुर रहमान कत्ल किए गए, पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, फौजी एक्शन किया गया, अगरचे उसमें वो भी कसूरवार थे, तो एक अलग मौजू है। आज 52 बरस बाद भी उनकी साहबजादी इक़्तिदार में है। बिंद्रा नायके को कत्ल किया गया, मिसेस बिंद्रा नायके इक़्तिदार में आ गई। इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया, उनके बेटे इक़्तिदार में आ गए। वो लोग बाद में गलतियां की, वो दूसरी बात है। भुट्टो को कत्ल किया गया, उनकी बेटी इक़्तिदार में। अगर कि पार्टी इंटेक्ट रहती है और पार्टी को बचा ले जाते हैं इमरान खान साहब, तो ये एक अजीम कामयाबी होगी। रह गई ये बात, अभी मैं सुन रहा था, जैसे इस कमरे में आने से पहले मैंने टेलीविजन पे देखा तो अपना जो जहांगीर तरीन जो अचानक बूढ़े हो गए हैं, वो कह रहे थे कि मईशत चमकेगी और लोग खुशहाल होंगे। मईशत कहाँ से चमकेगी जहांगीर तरीन साहब, और लोग कहाँ से खुशहाल होंगे? कौन सरमायाकारी करेगा? 1000 पॉइंट तो आज गिर गई स्टॉक मार्केट, और खुदा ना करे मेरा अंदाजा दुरुस्त तो और गिरेगी, मईशत खराब हो तो इसमें खुशी की क्या बात है? सरमायाकारी कहाँ होती है, कहाँ करते हैं लोग? देखिए, दूसरी चीज़ों पर बात करने से पहले मैं इसके मुज़मरात पे आपसे अर्ज करता हूँ कि इससे क्या क्या मुज़मरात होते हैं। एहतियातन मैंने उन्हें लिखा। प्रोसीजर जो है मुकदमे का, वो अक्सरियत मुत्तफिक है
कानूनदानों की कि वो प्रोसीजर पूरे नहीं किए गए, जो ज़ाब्ते हैं मुकदमा चलाने के वो पूरे नहीं किए गए। सबसे अहम बात तो ये है कि वही इसी तरह के मुकदमात में जो जरदारी साहब पे हैं, मतलब तोशा खाना में जरदारी साहब पे हैं, नवाज शरीफ साहब पे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। एक आदमी हदफ है और एक आदमी अब से हदफ नहीं है, उसकी पार्टी के सब लोग तोड़ लिए गए, उनके नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई, उनके लोग गायब हो गए और अदालतों से जमानतों के बावजूद, यानी सनम जावेद की कोई 7 मरतबा जमानत हुई, जमानत के बावजूद और सुप्रीम कोर्ट के ने हुक्म दिया इलेक्शन कराने का तो उसे नजरअंदाज किया गया। नई पार्टियां बनाई गई, जहांगीर तरीन की पार्टी किसने बनाई, खटक की पार्टी किसने बनाई, एमकेएम के साथ पे दस्ते शफकत किसने रखा। इसके बावजूद अगर हर गुजरते दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, एक फैक्टर तो यह है। दूसरी बात यह, मुकदमे के बारे में पहले मैं अर्ज कर दूं, प्रोसीजर पूरा नहीं किया गया। गवाहों पे जरा जो है, वकील किसके होते हैं, वकील मुल्ज़म के होते हैं, उसकी पसंद के। ये एक मुसल्लमा कानून है, तो वकील सरकारी कैसे हो सकते हैं? यानी जो इस तगासा का वकील है उसका एक मातहत जो जाहिर है उसके कहने पर चलेगा, वो कैसे हो सकता है? कल जज साहब जो हैं वो मुकदमा चलाते रहे आधी रात तक और आज सुबह फिर, और जैसे ही बयान खत्म हुआ उन्होंने कहा मैं आपको सजा सुनाता हूं। इसका मतलब है वो पहले से ज़हन बना चुके थे सजा देने का, और ये सभी को मालूम था। ये कोई राज, इमरान खान हंस क्यों रहा था? जब वो हंस रहा था और मुतमिन था और अहमद खान ने कहा वो नाकाबिले शिकस्त और नाकाबिले तस्खीर है, और फिर ये दलील दी कि वो असल में उन्हें पहले ही पता था। नाकाबिले तस्खीर तो खैर क्या, बहुत उसमें यानी एक शायराना मुबालगा भी है, लेकिन ऐसी जुर्रत और ऐसी जसारत और ऐसी हिम्मत का मुजाहरा कभी किसी ने किया। वो 2 दिन आप याद कीजिए, हमारा हाफिज़ा बड़ा कमजोर है, जब मच्छर थे और मक्खियां थी और कीड़े मकोड़े थे और बिस्तर भी नहीं था, उसने शिकायत तक करना गवारा नहीं की। मुझे इसे मौलाना मौदूदी का एक वाक़या याद है कि वो फोड़े निकल आए, अयूब खान की जेल में थे, तो लोगों ने बदतशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा मैं कोई दरख्वास्त करने वाला नहीं है। उनका मिजाज भी वैसे ही था। तो ऐसी इस्तकामत का मुजाहरा जो है वो शाज़ कभी होता है, और अगर वो अपनी पार्टी बचा ले जाते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर लोग जाते हैं वोट डालने के लिए, 60-65% लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, तो किस्सा उसी दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए जो आदमी इस्टेब्लिशमेंट के सबसे करीब है और जो इन साजिशों का हिस्सा रहा है हमेशा, नजम सेठी, वो कहता है कि इलेक्शन मुलतवी भी हो सकते हैं और उसके लिए बुनियाद फराहम कर ली गई है। मेरा ख्याल है मुश्किल है, हालात का अपने गर्दश का अपना एक तरीक होता है और उसमें लोग फंस जाते हैं और उस दायरे में से निकल नहीं सकते। इलेक्शन मेरा ख्याल है मुश्किल है। तमाम इंसार पीटीआई के वर्करों में, तमाम। अच्छा, ये एक आदमी सजा नहीं होगी, इन्हें एक से ज्यादा सजाएं होंगी, और मेरा अंदाजा ये है, अंदाजा मैं कह रहा हूं, जाहिर है कोई गैब का इल्म नहीं रखता, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि नवंबर तक रहेंगे इमरान खान। बजट पेश हो जाएगा, नवंबर हो सकता है, एंड ऑफ अक्टूबर हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, इलेक्शन हो जाए, एक जाली हुकूमत बना दी जाए, उसमें भी कई झगड़े होंगे, भी अर्ज करता हूं, और बजट पेश हो जाए और कुछ इकोनॉमिक रिकवरी हो जाए, कुछ वीक में कोई डॉलर, चंद बिलियन डॉलर मिल जाए। चंद बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं मिल सकते, कोई अपना रुपया खतरे में नहीं डालता है दुनिया में, और कुछ मईशत बेहतर हो जाए, उसके बाद वो समझें कि भाई अब मजबूरी है रिहा करना, दुनिया में बहुत शोर मचेगा। और जब कोई माशरा डिप्रेशन में चला जाता है तो माशी तरक्की का सवाल ही कहां पैदा होता है। यानी बंदोबस्त तो इससे ज्यादा कभी किया ही नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया साथ, तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ है। शहबाज शरीफ साहब जो इतने खुश नजर आ रहे थे, अभी नवाज शरीफ साहब ने कहा मैंने तो कभी कोई सिगरेट आउट ही नहीं किया। वो आपने तो सबसे ज्यादा सिगरेट आउट किए। आपने तो इंडिया के गीत गाए, लाहौर में खड़े होके, मुजफ्फराबाद में खड़े होके, ऊफा में आपने कश्मीर का जो मुश्तरका बयान था उसके साथ
मोदी के साथ, वो खड़ा रहा, एक कदम वो आगे नहीं बढ़ा आपको रिसीव करने के लिए। आप इंडिया में जो जुल्म होता है उसकी बात नहीं, कुलभूषण यादव का नाम आप नहीं लेते। आप तो इंडिया की बालादस्ती मान चुके हैं। आप कहते हैं आपने कोई राह, और आप ये कहते हैं कि उसने मईशत खराब की। मईशत आपने बर्बाद की, और बेनजीर ने बर्बाद की, और जरदारी ने बर्बाद की। जनरल मुशर्रफ के जमाने में तो मईशत बहाल हो गई थी, IMF से ताल्लुक खत्म हो गया था। लोग कोई अंधे तो नहीं है। देखिए, रियासत से जो पार्टी जब भी कभी टकराई है अदारों के साथ, वो बेनजीर थी, नवाज शरीफ थे, उनसे पहले जो लोग थे उन्हें जाना पड़ा है। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि लोगों की अक्सरियत इस निज़ाम की तब्दीली के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। इसलिए मुझे इसमें कभी शुबा नहीं हुआ कि एक दिन इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। देखिए, अंदाजे तो हमारे भी बहुत गलत हुए, कोई आदमी दावा तो नहीं कर सकता, बार बार मैं कहता हूं, लेकिन क्या 1996 से लेके तो 2011 तक मैं तन्हा आदमी नहीं था जो ये कहता था कि इमरान खान एक दिन वजीर आजम बनेंगे। वो तो 30 अक्टूबर के बाद लोगों ने कहना शुरू किया। तो कुछ अंदाजे मेरे भी दुरुस्त होते हैं, और मेरा अंदाजा, और मुझे अपने इस अंदाजे पर यकीन है कि इनसे न मईशत चलेगी। जहांगीर तरीन मईशत चलाएंगे, जहांगीर तरीन अपना कारोबार चलाएंगे। नवाज शरीफ साहब मईशत चलाएंगे, नवाज शरीफ साहब अपना कारोबार चलाएंगे। शहबाज शरीफ मईशत चलाएंगे, वो अपना कारोबार चलाएंगे। मोहतरमा मरियम नवाज जो पंजाब के वज़ीर बनने के लिए पूरी तरह से वो अपना मईशत चलाएंगी? जी नहीं, वो इंतकाम लेंगी। उनका सिर्फ एक एजेंडा, इंतकाम। और याद रखिए कि इंतकाम का ये जो सिलसिला होता है, ये मुंतज होता है मुंतकिम की, जो लोग इंतकाम ले रहे हैं उनकी नाकामी पर। अकबर बुगटी के केस में क्या हुआ? आज तक उसके नतायज संभाले नहीं जा सके। देखिए, बहुत मसाइल पैदा होंगे। वो रो रहे हैं नवाज शरीफ साहब कितनी सीटें चाहिए? 134 सीटें वो कैसे ले सकते हैं? अगर खुली धांधली से लेते हैं तो इस इलेक्शन को मानेगा कौन? ये तो पहले ही दिन इस्तराब शुरू हो जाएगा और सरमायाकारी नहीं होगी। और वो रो रहे हैं। और इसाक अकवानी साहब ने कहा है कि पीटीआई का मुकाबला इन्होंने नहीं किया। ये वो ठीक कहते हैं, ये तो यहाँ नहीं थे। ये नहीं, खैर मुकाबले तो किसी जो उन्होंने कमजोर तो ने किसी और ने किया, इसमें उनकी अपनी गलतियां शामिल हैं, जो उन्होंने 222 असम्बलियाँ तोड़ी और कौमी असम्बली से मुस्ताफी हुए। लेकिन वो ताकत तो उनके खिलाफ और सरगर्म थी। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल लोगों ने किया तो ये ठीक, इसाक अकवानी ठीक कहते हैं। नवाज शरीफ साहब तो भाग के लंदन चले गए थे, उनमें तो कभी हिम्मत इतनी रही नहीं कि जेल काटे। और जेल में थे तो एक दिन में 20-20 आदमी से मुलाकात करते थे। और शहबाज शरीफ साहब फरमाते किसने इलेक्शन कराने से रोका था? शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन कराए थे उन्होंने पिछले साल जुलाई में। इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला महफूज रखा और फिर अचानक कहा कि एक हफ्ते में 10 दिन में इलेक्शन कराएं। और आपके इलेक्शन कौन से इलेक्शन है जी? और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कौन से इलेक्शन है? ये कोई आसान नहीं होगा हुकूमत की तश्कील। नून लीग को इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। वो तो बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई मुझे भीख में दे दी जाए। आजाद अरकान के ऊपर तो सारी पार्टियां मंडला रही हैं गिद्ध की तरह, जैसे मुर्दार पर गिद्ध नहीं मंडलाते, मगर ये मुर्दार तो नहीं है। IPP, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी। और जरदारी साहब का एजेंडा है सदर बनना। वो दबाव रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा अरकान की हमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। खरीदारी में वो भी रुपया पानी की तरह बहाएंगे, और अलीम खान भी बहाएंगे, और जहांगीर तरीन भी बहाएंगे, बाकी लोग भी, और बाकी जो अवामल है वो भी बुरुकार आएंगे। अब देखिए कौन, कुछ लोग हैं अपना पीटीआई को जब भी उसके साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ राब्ते में। कोई मंशूर नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, कोई लायामल नहीं किसी के पास, न पीपल्स पार्टी के पास, न नून लीग के पास, न इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास। किसी ने काम ही नहीं किया। हम उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत पे, सिविल सर्विस पे काम किया है, जिन्होंने जदीद ज़राअत पे काम किया है, जिन्होंने FBR पे काम किया है। ये लोगों में तो किसी को गालबन इसका इल्म भी नहीं है कि तहकीक कहाँ हो रही है। जरदारी साहब जानना चाहते, मैंने आपसे अर्ज किया
तो वो उन्होंने जरदारी साहब ने कहा हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक है, जो जाली हुकूमत बनानी है वो आपकी मदद से बनेगी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मदद से बनेगी। और फिर उन्होंने, जैसे उनकी आदत है, अपनी सताइश फरमाई कि कोई अपना ये लकीर के फ़कीर हैं, आउट ऑफ बॉक्स शहबाज शरीफ नहीं सोचते। लेकिन दिलचस्प बात क्या है कि हलीफों में से कई एक लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। ये इमरान खान का बयान है, मैं बहुत लंबी बात इसलिए नहीं करूँगा, बहुत तवील गुफ्तगू हो जाती है तो ठीक नहीं होता। ये इमरान खान का बयान है, साइफर मेरे दफ्तर में था, जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि असल साजिश कैसे हुई। 2.5 साल में सिर्फ एक दस्तावेज प्राइम मिनिस्टर हाउस से गायब हुई। मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा इसकी इंक्वायरी करो, उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला। मैं 2 करोड़ 30 लाख वोटों से मुंतखब वजीर आज़म को निकाला गया। साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शरीक थे। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के लिए मेरे खिलाफ लॉबिंग की। जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई जिसमें असद उमर, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी शामिल थे। जनरल बाजवा ने कमेटी को कहा अपने सम दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर जाओगे। रूस से वापस आया तो शाह महमूद कुरैशी ने मुझे साइफर पैगाम से आगाह किया। इस दौरान मेरी बाजवा से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई जिसमें उनसे कहा कि अगर हुकूमत गिराई गई तो पाकिस्तानी मईशत डूब जाएगी, जो डूबी। 40% तक महंगाई गई और सियासी इस्तेहकाम को आने वाली हुकूमत अदम इस्तेहकाम को संभाल नहीं सकेगी। जलसे में जो काफ़ी लहराई वो साइफर की नकल थी। एक टेक्निकल लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया इसके लिए। 22 अगस्त को ईवान सदर में जनरल बाजवा से 22 अगस्त 2022 जनरल बाजवा से मेरी फिर मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने कहा साइफर पर बात न करो। जनरल बाजवा ने कहा मीर जाफर मीर सादक कहना बंद करो। बाजवा ने कहा तुम्हारे ऊपर सीक्रेट एक्ट लागू हुआ। देखिए, वो कहते हैं डॉक्यूमेंट चुराया गया जनरल बाजवा के ईमा पर, अगरचे वो इसमें कोई वाज़े उसको सब्सटेंशिएट तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनका इल्ज़ाम यही है। जो लोगों के नाम उन्होंने पैगाम दिया वो ये है, इसका एक हिस्सा है ये। याद रखें, साइफर वो केस है जिसे 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया और दोबारा चलाने का हुक्म दिया। दोनों दफ़ा ऐसे ही आइन और कानून को रौंदते हुए इस केस को चलाने की कोशिश की गई। फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ज़मानत भी दे रखी है, चूँकि इस केस की सारी इमारत ही झूठ, धौं, साजिश और फरेब पर खड़ी की गई। ये लोग चाहते हैं कि इस केस में मुझे सख्त सज़ा सुनाकर आपको इश्ताल दिलाया जाए ताकि आप सड़कों पर निकल कर एहतजाज करें। इसमें अपने लोग शामिल करके मुनताइज हासिल करें जो पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी होता है जिसमें एक जिम्मेदार होता है मगर वो एहतमाम करता है कि दूसरे को जिम्मेदार करा दिया जाए। जो पहले फॉल्स फ्लैग पर ऑपरेशन से हासिल नहीं कर सके, लोग मायूस होकर 8 फरवरी को घरों में बैठ रहे। देखिए, अखबार रईस ने उनसे पूछा कि आपको सजा सुना दी गई है तो अब आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा मैं ये कहता हूं कि कौन वोट डाले बस। और अलीमा खान ने कहा कि वो इसलिए हंस रहे थे कि वो उनके पास एक और प्लान मौजूद है जो उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। ऑब्वियसली शेयर करना भी नहीं चाहिए। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, जो बात उसने कही उसकी तहकीकात होनी चाहिए। एक तो जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो अगरचे मुबहम सा है मगर सिर्फ वही एक पार्टी है जिसने इस पर इज़हार अफसोस किया और तहकीकात होनी। भाई अगर ये सच्चे थे तो अदालती तहकीकात करते ना। इमरान खान कहते हैं कि जब जनरल तारक इसकी तहकीकात से पीछे हट गए तो ये वाज़ेह हो गई थी कि बात क्या है। वकीलों को न सिर्फ ये कि अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई बल्कि हामिद खान का इल्ज़ाम यह है कि उन्हें कमरे में ले जाया गया और उन्हें डराया गया, उन्हें असला दिखाया गया, बंदूकें उन्होंने कहा दिखाई गई। 2 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी समाअत रोकी है। क्यों रोकी है? DGI SPR इफ्तिखार बाबर ने कहा था, जनरल इफ्तिखार बाबर इफ्तिखार ने, कि साइफर एक झूठी बात है, मन घड़त कहानी है। फिर
जो डिफेंस कमेटी है अपना, उसने इसे मुदाखलत क्यों करार दिया, इसमें एहतजाज क्यों किया? लोग क्या अंधे हैं? देखिए तारीख में इसकी मिसालें 2002 में याद दिलाते रहते मुशाहिद साहब, तैयब रुदवान जेल में थे, उनकी पार्टी ने इलेक्शन जीता, अब्दुल्ला गुल वजीर आजम बने और उन्हें रिहा कराया गया। इसी तरह इमरान खान वापस आएंगे, मुझे इसमें रत्ती बराबर भी शुबह नहीं है। और एतजाज हसन कहते हैं कि इमरान खान को साइबर केस में जो सजा सुनाई गई है वो 15 मिनट में उड़ जाएगी। ये फैसला न सिर्फ कानून के साथ एक मजाक है, बल्कि ये इसलिए किया गया कि इलेक्शन तक इमरान खान और शाह महमूद को जमानत न मिल सके। इलेक्शन तक नहीं, मेरा अंदाजा है उसके बाद भी। जनाब अली जफर ने कहा इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, इंसाफ के धज्जियां उड़ा दी गई। फिर यह है कि जैसे ही इमरान खान ने डोनाल्ड लू और उसको कहा कि उनको बुलाया जाए जनरल बाजवा को, तो उनका हक दिफा खत्म कर दिया गया। साबिक सफीर, सेक्रेटरी खारजा और इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर जब जिरा का वक्त आया तो उनके वकीलों को इजाजत नहीं दी गई। सवाल पैदा होता है कि 1-2 दिन की ताखीर से होता क्या था, ऐसी ताजील क्या थी? इसलिए कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन होती, मसलन आजम खान के बयान पे अगर बहस होती, तो ये केस उसी में उड़ जाता। अब भी खैर इसमें बहुत हुक्म है, अब भी अदालत में उड़ सकता है। इमरान खान कहते हैं साजिश का आगाज अक्टूबर 2021 में हुआ, उससे बहुत पहले हो चुका था। नजम सेठी उसके गवाह हैं, वो गए और वो ये कहते हैं कि बाजवा 1 साल की एक्सटेंशन चाहते थे। शहबाज शरीफ ने इसकी यकीनदारी कराई थी, लेकिन नवाज शरीफ ने उसको पता कर दिया। तो खैर शरीफ खानदान का पुराना तरीका। एक लतीफा यह है कि शाह महमूद का तो बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी इमरान खान का तो बयान रिकॉर्ड हुआ ना। और आखिर में जज साहब ने कहा कि मैं आपसे एक सादा सा सवाल पूछता हूँ, साइफर का, तो मैं अपने बयान में बता चुका हूँ। अच्छा, वो जो कागज है संभालना वो वजीर आजम का, वजीर आजम के दराज में होते हैं कागजात, इतना फैला हुआ दफ्तर है, मिलिट्री सेक्रेटरी के पास होता है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके जिम्मेदार होते हैं। दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये 10 साल की सजा है, तो 10 साल की क्यों है? याद कीजिए जुलाई 218 में नवाज शरीफ साहब को भी पूरे 10 साल की सजा दी, वरना 9 साल की हो सकती थी, 11 की हो सकती थी, 14 की हो सकती थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब का कलेजा ठंडा नहीं होगा जब तक इमरान खान को फांसी पे न लटकाया जाए, और ये जाहिर उनके बस में नहीं है। खबरें तो हैं और भी। तो बलूचिस्तान में जिला सिबी में NH 235 में PTI के उम्मीदवार सद्दाम तरीन की रैली में बम धमाका, बहुत अफसोसनाक वाक़ा हुआ। 3 वर्कर शहीद हुए और 7 जख्मी हुए। सद्दाम तरीन जो है वो सरफराज बुगटी और जैन बुगटी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये तो खैर तहकीक से मालूम हो सकता है। 2-3 बयान हैं जो भी आखिरी वक्त में मैंने नोट किए कि तहरीक इंसाफ के साथ बेवफाई करता तो डार्लिंग होता। ये कहा उन्होंने, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तहलका खेज बयान दूंगा। उन्होंने तारीफ़ की है उनकी, इमरान खान साहब ने, और ये कहा है कि उन्होंने और चौधरी परवेज़ इलाही ने डट के खड़े रहे और चौधरी परवेज़ इलाही की ज़्यादा तारीफ़ की। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा दिलचस्प बयान दिया है कि किसने रोका था इलेक्शन कराने से? आपको किसने रोका है? कभी इलेक्शन अपने खानदान के अलावा भी किसी आदमी को कोई जिम्मेदारी का मनसब दिया है? और आपके कौन से इलेक्शन होते हैं? और पीपल्स पार्टी में कौन से इलेक्शन होते हैं? भुट्टो, बेगम भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, बादशाह खां, अब्दुल वली खां, बेगम वली खां, असफंदियार वली, अहमद वली, अब्दुल समद अचकजई
और जनाब महमूद चकदई, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना फजलुर रहमान, अब उनके साहबजादे। कोई खेल है? कोई खेल है? देखिए वक्त बदल गया है, तारीख अपना वरक उलटने वाली है, लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। और मतलब ये जो गिरफ्त है सो कॉल्ड अशराफिया की, ये बतदरीज टूट जाएगी। और मैं फिर दोहराता हूँ, हमेशा दोहराता रहूँगा, एक ही हल है, कौमें कम अज कम इत्तफाक राय में जिंदा रहती हैं, सभी को सभी से बात करनी होगी, इस तलखी को ख़त्म करना होगा। इसके बगैर न इस्तेहकाम हो सकता है, न मईशत जिंदा हो सकती है, न कोई आबरूमंदाना कौम जो है वो आबरूमंदी के रास्ते पे चल सकती है। बात फिर लंबी होगी, कोशिश करता हूँ मुख्तसर करूँ, लेकिन मौज़ूआत ज़्यादा होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।